हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं। आज हम आपको डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का नेक्स्ट वीडियो बताने जा रहे हैं। इसी के साथ में इसके साथ हम आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी देंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, साथ ही साथ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो के अंत में हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था, उसका जो आंसर था वो रहता था 786.245 डेसिमल इज इक्वल टू 312.3 EB8 हेक्सा। अब हमने नेक्स्ट ले लिया है, इसमें वो है हमारा इंटीजर पार्ट में 1983.1983 डेसिमल इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्सा। दोनों जो नंबर है वो हमारा सेम है। तो हम पहले इंटीजर पार्ट लिए, तो 1983 डिवाइड बाय 16 किया तो क्वेश्चन आ गया 123, रिमाइंडर आ गया हमारा 15 जिसे हम कहेंगे F। फिर 123 डिवाइड बाय 16 तो ये आ गया हमारा 7, रिमाइंडर हो गया 11 तो उसको हम कहते हैं B। और 7 डिवाइड बाय 16 तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 0 और रिमाइंडर आ गया हमारा 7, तो आंसर आ गया हमारा 1983 डेसिमल इक्वल टू 7BF हेक्सा। कैसे आया? क्योंकि हम लेंगे बॉटम टू टॉप। कौन से ऑर्डर में रहेगा? रिवर्स ऑर्डर में। तो ये आ गया 7, 11, 15। अब देखो, जैसे अब ये 7 कैसे आया, तो 16 7 जा 112 होता है, 16 7 जा 112, प्लस करेंगे 11 तब हमारा वहाँ पे क्या आएगा 123। अब ये 123 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे जो है 11 क्या रह गया था, रिमाइंडर। तो इस तरह से हम इसको क्या करते, सॉल्व करते। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 1983 डेसिमल इक्वल टू 7BF हेक्सा। अब उसके बाद में हम देखो इसके आगे जाएंगे हम। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे कहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा मैंटिसा, ये हो गया हमारा कैरी। तो 0.1983 मल्टीप्लाइड बाय 16 किया तो आ गया 3.1728, कैरी आ गया 3। फिर 0.1728 मल्टीप्लाइड बाय 16 तो आ गया 2.7648, ये आ गया हमारा यहाँ पे 2। फिर 0.7648 मल्टीप्लाइड बाय 16 करेंगे तो आ गया 12.2368, ये आ गया 12, जो कि यहाँ पे क्या कहलाएगा, C कहेंगे उसको हम। फिर 0.2368 मल्टीप्लाइड बाय 16 किया तो आ गया 3.788, ये आ गया 3। तो हमें हेक्सा में 4 पॉइंट तक ही जाना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ ज़्यादा करके रखा हूँ, यानी आपका आंसर यहीं तक हुआ। तो इसके आगे अगर हमको जाना है तो हम क्या करेंगे, एक्यूरेट रीडिंग के लिए जाएंगे, तो वो संख्या रिपीट होती है, फिर भी आप आगे जा सकते हो। जैसे यहाँ पे आ गया 0.788 मल्टीप्लाइड बाय 16 तो आ गया 12.6208, ये हो गया 12, इसको कहेंगे C। और फिर 0.6208 मल्टीप्लाइड बाय 16 यानी ये आ गया 9.9328, ये आ गया हमारा 9। अब हम इसको क्या करेंगे, बॉटम से लेंगे, है ना। तो बॉटम टू टॉप जाएंगे हम। बॉटम टू टॉप अगर जाएंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा, देखो क्या कि 0.1983 डेसिमल इज इक्वल टू 0. टॉप टू बॉटम आएंगे 0.32 C3 C9 हेक्सा। तो यहाँ से लिया हमने 3 2 12 3 12 9। आपने अगर इसको पूरा ही लिखना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपने यहाँ तक भी लिया रहता तो भी आपका आंसर परफेक्ट था। लेकिन लेना है कौन सा डायरेक्शन में, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कैसा, टॉप टू बॉटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हम कंबाइन में लिखेंगे, तो इंटीजर हो गया 1983 पॉइंट, फ्रैक्शनल हो गया 1983 डेसिमल इज इक्वल टू, तो 1983 इंटीजर का वैल्यू आ गया 7BF और हमने फ्रैक्शनल 0.1983 का आ गया
0.32 C3 अगर लिखते तो भी चलेगा, या C9 ले लिया तो और भी परफेक्ट वैल्यू यानी एक्यूरेट वैल्यू तक हम पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों कंबाइन में हम उसको सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं, वो है हमारा यहाँ पे देखो 470 से लिया हमने। देखो यहाँ पे हम ले लेंगे इस पॉइंट को, देखो यहाँ पे दिया हमने 470.325 डेसिमल इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्सा। इंटीजर लिया 470 डेसिमल इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 16। डिवीजन करेंगे, ये क्वेश्चन रहेगा, ये हमारा रिमाइंडर रहेगा। 470 डिवाइड बाय 16 ये आ गया हमारा 29, तो हमारा रिमाइंडर बच गया यहाँ पे 6। फिर 29 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो आपको बच गया यहाँ पे हो गया 16 1 जा 16 क्वेश्चन, रिमाइंडर बच गया 13, तो ये हो गया हमारा 13 को हम कहेंगे डी। फिर 1 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो ये आ गया 0, क्योंकि 1 को तो डिवाइड होना नहीं है, तो रिमाइंडर बच गया हमारे पास 1। फिर हम जाएंगे, इंटीजर पार्ट है तो रिवर्स ऑर्डर में बॉटम टू टॉप, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 470 डेसिमल इज इक्वल टू 1d6 हेक्सा। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट हमने ले लिया 0.325 डेसिमल इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्सा। तो मल्टीप्लिकेशन यानी यहाँ मेंटिसा लेंगे, इधर कैरी, तो हमने लिया 0.325 मल्टीप्लाइड बाय 16 तो आ गया 5.2, तो 5 हमारा क्या हो गया यहाँ पे कैरी। फिर हमने क्या लिया, बचा 2, तो 0.200 मल्टीप्लाइड बाय 16 किया तो आ गया 3.2, तो कैरी आ गया हमारा 3। फिर से हमने ले लिया 0.200 मल्टीप्लाइड बाय 16 तो आ गया 3.2, ये आ गया 3। अब आगे जाना नहीं है क्योंकि वही हमारा रिपीट होगा। तो इस तरह से फिर हम आ गए टॉप टू बॉटम, तो हमारा वैल्यू आ गया 0.533 हेक्सा। तो इस तरह से जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर 470.325 डेसिमल इज इक्वल टू 1d6.533 हेक्सा आया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने क्या किया है, आपको प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे 15 प्रॉब्लम दिया हुआ है, साथ ही साथ में वो 15 प्रॉब्लम का आंसर भी दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। अगर कहीं कोई डिफ़िकल्टी आया तो आप हमें कमेंट्स में भेजिए, हम उसको सॉल्व करके आपको भेजेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा जो है वो रहता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन, जिसको आप यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हो। उसी तरह से हम एक पॉइंट को और देखेंगे कि जैसे हम क्या करते हैं कि जब प्रैक्टिस करते हो, ये जो लास्ट वाला प्रॉब्लम है उसको हम आपको थोड़ा करके दिखाते हैं। तो उसको कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। अब हम नए वीडियो के साथ देखेंगे। नया वीडियो के अंदर में देखो अब क्या करते हैं हम, जैसे हमको दिया हुआ है यहाँ पे 470, कितना दिया है हमको 470 डेसिमल इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्सा। तो ये हमारा इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट है। तो इस इंटीजर पार्ट को हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको इंटीजर पार्ट जो है इसको हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हम कन्वर्ट करके देखेंगे। तो क्या करेंगे, 470 डिवाइडेड बाय 16, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपको 16 का टेबल आना चाहिए। अब 16 का टेबल आपको आना चाहिए, तो आपको 16 का टेबल कैसे बनाते हैं हम, 16 1 जा 16 प्लस कर दो उसको, 16 2 जा 32 यानी 16 प्लस 16 हो गया 32, 16 3 जा 48, हमने 3 बार 16 को 32 में 16 मिला दिया 48 आ गया, 16 4 जा 64, फिर 48 में हमने 16 जोड़ दिया तो 64 आ गया। फिर हमने क्या किया यहाँ पे 16 5 जा हमारा आ जाएगा 80, तो 64 प्लस 16 ये आ गया 80। फिर हम 16 6 जा कितना आ जाएगा 96, आप 80 में 16 जोड़ दो तो 96, फिर आप उसमें 16 जोड़ दो तो 112 आ जाएगा, यानी 16 7 जा 112, फिर 16 8 जा जाएंगे तो 128, फिर 16 9 जा जाएंगे तो 144, और फिर 16 10 जा जाएंगे तो 116। ये टेबल आपको आना चाहिए, इसको
आपने पूरा दिमाग में फिट करना चाहिए। अगर आपको डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना है या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करना है, ये टेबल हमें आना चाहिए। तो क्या करें हम, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, 16 9 जा 144 और 16 10 जा 160। ये हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए। अब यहाँ लेंगे तो देखो कैसे निकलेगा। 16 2 जा कितना आ गया हमारा 32, तो 32 आ गया। तो अब हमारे पास बच गया कितना 15 और ये आ गया 0, तो आ गया 150। तो 69 जा कितना आ गया 144, तो अब 69 जा ले लिया हमने 144, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 6। ये इसको कहेंगे टॉप और बॉटम बाद में लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे 29 डिवाइडेड बाय 16, तो क्या होगा 16 1 जा 16 है ना। तो हमारे पास बच गए कितने 13, और 13 को हम एग्जाम में क्या कहते हैं कैपिटल D है ना। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे लिया, तो अभी जैसे 1 आ गया तो 1 डिवाइडेड बाय करेंगे हम 16, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर आ गया हमारा, ये लेंगे हम बॉटम, हम जाएंगे बॉटम टू टॉप। कौन सा ऑर्डर है ये, RO म्हणजे रिवर्स ऑर्डर। तो अब हमारा आंसर आ गया 470 डेसिमल इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1D6 हेक्सा। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लेते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से आपने डिवीज़न करना है, लेकिन आपको 16 का टेबल आना चाहिए। अब आपको लगा कि आपने तो यहाँ डायरेक्ट कर दिया, हमको कुछ समझ में आया नहीं, तो हम उसको फिर से करके दिखाते हैं। जैसे अभी देखिए आपने, तो जैसे हमने यहाँ पे लिया, यहीं पे करके दिखाते हैं आपको। जैसे हमने ले लिया 470, इसको डिवाइड किया हमने 16 से, तो हमारा कितना आ गया 16 2 जा कितना आ गया 32। तो अब रिमाइंडर कितना बचा हमारा, ये आ गया 5, ये आ गया 1, ये हो गया 0। फिर हम 16 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। फिर हमारे पास बचा कितना 6, इसलिए ये हो गया 21 हो गया हमारा क्वेश्चन, और 6 हो गया हमारा रिमाइंडर। फिर हमने 21 का करेंगे, 21 डिवाइडेड बाय 16, 16 1 जा 16, रिमाइंडर बचा 3, इसलिए ये हो गया 1, ये हो गया 13, सॉरी 3 बोला मैंने 13। तो ये 13 आ गया, तो इसको हम हेक्सा में D कहते हैं। फिर हम क्या करेंगे 1 आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे, या आपको यहाँ पे जाता ही नहीं, तो ये 0 से भाग जाएगा, तो ये आ गया 0, और यहाँ बच गया हमारा रिमाइंडर 1, तो ये 0 ये 1, रिवर्स ऑर्डर में गए, इसलिए हो गया 1D6। ये ले लिया हमने, देखो यहाँ पे भी आ जाएगा, इसको हमने कह दिया यहाँ पे क्या, तो ये 13 है, तो इसको हम D कहते हैं एग्जाम में। इधर से चले जाओ ऐसा रिवर्स ऑर्डर में 1D6, ऐसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक पार्ट हम फ्रैक्शनल का भी करके दिखाते हैं आपको। जैसे इसी में जो फ्रैक्शनल लिया था उसी को करके दिखाते हैं। जैसे हमारा दिया था 0.325 डेसिमल इक्वल टू हाउ मेनी हेक्सा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मेथड लेना है, तो 0.325 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल टू, यहाँ लेंगे मैंटिसा और इधर ले लेंगे हम कैरी, ठीक है। इधर कैरी ले लेंगे। देखो अब कैसे करेंगे, 16 5 जा, अब हम मल्टीप्लाइड करते हैं यहाँ पे, 16 5 जा हो गया 80, 80 का हो गया हमारा 0, रिमाइंडर बचा मेरे पास 8। ध्यान देना 16 5 जा 80 टेबल में बताया हूँ मैंने, तो ये आ गया हमारा 8, रिमाइंडर हो गया हमारा यहाँ पे 8। 16 2 जा 32 और ये 8 हो गया 40, तो हमारा हो गया यहाँ पे 0, रिमाइंडर बचा मेरे पास 4। फिर हमने 16 3 जा 48 और प्लस 4 कितना आ गया हमारा 52। अब कितने पॉइंट है यहाँ पे देखो 1 2 3, हमने 1 2 3 पॉइंट लिया, ये हमारा इंटीजर हो गया। इस इंटीजर को हम क्या कहेंगे कैरी, वो कैरी बोल के ट्रीट करेंगे। फिर हमारा आ गया 0.200 मल्टीप्लाइड कर देंगे 16 से, तो ईजी हो गया, 16 0 जा 0,
फिर 16 0 जा 0, 16 2 जा 32, फिर हमारा यहाँ पे ये बच गया तो ये हो गया 3। फिर हमने लिया 0.200 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो हमारा फिर से कितना आ जाएगा, 16 0 जा 16, 16 0 जा 16, 16 2 जा 32, ये आ गया हमारा यहाँ पे 3। ये क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा टॉप, ये क्या रहेगा हमारा बॉटम, ठीक है ना। टॉप और बॉटम दोनों देखो आप यहाँ पे। अब इसको हम लेंगे रिवर्स ऑर्डर में, सॉरी फॉरवर्ड ऑर्डर में, क्योंकि इंटीजर है ये, एफ बी लिखता हूँ, एफ ओ फॉर फॉरवर्ड ऑर्डर। तो ले लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.325 हेक्सा इक्वल टू 0.533, यहाँ पे रह जाएगा हमारा हेक्सा। तो इस तरह से हम क्या करते, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब चीज़ हमें केवल 16 का टेबल अगर मालूम है और मल्टीप्लिकेशन मेथड मालूम है तो हम इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते। फिर क्या करते, जब इंटीजर फ्रैक्शनल दोनों साथ में लेते तो उसका आंसर हम इस प्रकार से लिखते हैं 470 पॉइंट हमारा कितना था, पॉइंट था हमारा 325 डेसिमल इज इक्वल टू, हमने वहाँ पे आंसर लिया 1D6 पॉइंट हम ले लेंगे 533 हेक्सा, और इस तरह से करते। और जब ये कोई नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, 2 और 3 में भी आप उसको क्या कर सकते हो, वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारा रहता है। तो हमने आपको ये अभी पूरा बताया है, इस सब को अच्छे ढंग से समझ लीजिए और फिर इसको आप जो है वो वहाँ पे क्या कीजिए, उसको समझिए, देखिए, पूरा वीडियो देख करके उसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ सब